कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी आखिर जाएं तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज की जो सरकार है, ये वर्तमान नीतीश गवर्नमेंट जो है, किस तरह से दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों के ऊपर आज अत्याचार की सीमा पार कर चुकी है। कभी मुजफ्फरपुर में हमारी बहन बेटियों की हत्या की जाती है, तो कभी बक्सर में हत्या की जाती है, कभी नालंदा में हत्या की जाती है, तो कभी औरंगाबाद में हत्या की जाती है। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो हमारे ऊपर शोषण है वो नहीं हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से गोल्डन दास हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा आवाज़ बन के एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, हमारा भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि वैसे लोगों का साथ दें, वैसे लोगों का समर्थन दें, ताकि ऐसे लोग हमारे बीच में निकल कर आएँ जो हमारा प्रतिनिधित्व करें। बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, हर ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता। जिस कौम के लोग संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। कि गोल्डन दास जी के समर्थन में यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं और यहाँ पटना के गर्दनी बाग में उनकी रिहाई के लिए पुलिस के द्वारा बरसाए गए लाठियाँ तथा पुलिस के द्वारा किए गए प्रताड़ना के विरुद्ध हमारा जो आवाज़ है पटना के गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक एवं शांति ढंग से उठाया जा रहा है। साथियों, ये जो लड़ाई है ये महज गोल्डन दास की लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है ये महज मंजीत कुमार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम लोगों की है जो समाज के लिए, समाज को उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए अपने आखिरी सांस तक को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सब देख सकते हैं कि इसी बिहार में तेज़ी से उभर रहे हैं हमारे गोल्डन दास जी के ऊपर किस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिसिया कार्रवाई करके झूठे मुकदमे लगाकर, झूठे आरोप लगाकर उनको मुजफ्फरपुर की जेल में कैद किया गया है। इसके विरुद्ध हम लोग पटना के इस गर्दनी बाग मैदान में आए हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो भाई थे, हम सभी के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा वो किसी से भी टकरा जाते थे, किसी से भी बगावत करने को तैयार रहते थे। लेकिन हमारे जितने भी समाज के लोग लड़ते हैं, उन लोगों के खिलाफ आप देख सकते हैं कि इस बिहार में जिस तरह से मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी तथा जातिवादी किस्म के जो लोग हैं, वो हमारे जैसे चेहरे को उभरना देना नहीं चाहते हैं। हम सब मिलकर एक यह निश्चय करें, एक यह निर्णय लें कि हमारे बीच में जो भी हम सभी का लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए हम लोग एक पिलर की तरह साथ में खड़ा रहने का काम करेंगे। क्योंकि आप सबका ही समर्थन, आप सबका ही प्यार और बदौलत के वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब आप सबका ही साथ जब नहीं मिलेगा तो यकीनन आप ऐसे हीरे को फिर तलाश नहीं कर पाइएगा। एक हीरा है जो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और एक हीरा बिहार में गोल्डन दास के रूप में उभरने जा रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार की पुलिसिया कार्रवाई की वजह से हमारा भाई आज जेल की दीवारों के पीछे कैद है। तो हम लोग गोल्डन दास की रिहाई के लिए इस पटना के गर्दनी बाग की मैदान में धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है, ऐसे इस दौर में हमें एक शायर याद आता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी आखिर जाएं तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज की जो सरकार है, ये वर्तमान नीतीश गवर्नमेंट जो है, किस तरह से दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों के ऊपर आज अत्याचार की सीमा पार कर चुकी है। कभी मुजफ्फरपुर में हमारी बहन बेटियों की हत्या की जाती है, तो कभी बक्सर में हत्या की जाती है, कभी नालंदा में हत्या की जाती है, तो कभी औरंगाबाद में हत्या की जाती है। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो हमारे ऊपर शोषण है वो नहीं हो रहा है। साथियों, यदि आज हम लोग चूक गए, आज हम लोग रुक गए,
तो याद रखिएगा, हमारी आने वाली नस्लें हमसे यह हमेशा सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब हमारे विरासतों को जमींदोज किया जा रहा था, जब संविधान की तख्तियां जलाई जा रही थी, जब हमारे माताओं तथा बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी, जब हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां उजाड़ी जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब आपके जीते जी आपके बने बनाए घर एवं सीढ़ियां तोड़े जा रहे थे? हमारी आने वाली नस्लें आपसे यह हमेशा सवाल करेगी। तो अपने आने वाली नस्लों को सुरक्षित रखने के लिए, आने वाली नस्लों के भविष्य का निर्माण करने के लिए हम सभी को लड़ना होगा। यदि आज नहीं लड़े तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम होगी, और जब गुलाम होगी तो फिर उसी दौर में हम लोग चले जाएंगे जब हमारा मुल्क गुलाम हुआ करता था। जब यही बात हम अपने लोगों को बताते हैं, जब यही बात हम अपने लोगों को समझाते हैं, तो कुछ मनुवादी किस्म के जो लोग हैं, जो कुछ मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि यह लड़का लोगों को भड़काता है। अरे यदि अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना भड़काना है, यदि संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपने समाज को जागरूक करना भड़काना है, यदि बहन बेटियों की रक्षा करना भड़काना है, यदि अपने समाज के लिए स्तंभ की तरह खड़ा रहना भड़काना है, तो मैं फक्र के साथ कहता हूँ कि मैं बागी हूँ, और बगावत करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, जिम्मेदारियाँ भी है। हक और हकूक़ की हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हक और हकूक़ की हिमाकत की है हमने, और यदि जुल्म के खिलाफ बगावत करना बगावत है, तो फिर हम कहते हैं कि बगावत की है हमने, बगावत की है हमने। साथियों, आज की जो लड़ाई है यह महज समानता की ही लड़ाई नहीं है, यह अधिकार की भी लड़ाई है। बाबा साहब ने जब हमें अधिकार दिया, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो भारतीय संविधान की जो आत्मा है, जिसे हम लोग प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उस प्रस्तावना में 3 तरह के समानता का बात की गई है। आज भी हमारे देश में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, तो उस 3 तरह के अधिकार को हम लोग प्राप्त करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। यदि आज हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों को फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम मिलकर, एक साथ चलें, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, और जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जितने भी बहुजन संगठन हैं, उन सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग भी एक साथ मिलकर एक बैनर तले, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आप लोग काम कीजिए, क्योंकि अलग अलग बिखरे हुए जो कौम होते हैं वो कभी भी शासक नहीं है। इसीलिए बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि जाति नहीं जमात बनाओ, और उस जमात से तुम संगठित हो, क्योंकि जब तक संगठित नहीं होगे तब तक इस देश पर आधिपत्य करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हम लोग आज संकल्प लें कि हम तब तक नहीं बटेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। अधिकार मिलने के बाद इस देश की सत्ता पर जब हम काबिज होंगे तो हमारी माताओं बहनों की अस्मिता नहीं लूटी जाएगी। जब अधिकार मिलेगा, हम जब इस देश की सत्ता पर काबिज होंगे, तो हम लोग के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा। क्योंकि मानव साहब हमेशा कहा करते थे कि जिस वर्ग के लोग शासक होते हैं, जिस वर्ग के लोग राजनीति में होते हैं, जिस वर्ग के लोग हुक्मरान होते हैं, उनके बहन बेटियों के ऊपर, उनके बुज़ुर्गों के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है इस सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई है, और सत्ता पर काबिज होने के लिए हमें बलिदान भी होना पड़ेगा, हमें आवाज़ भी उठाना पड़ेगा, हमें आपस में लड़ाया जाएगा, लेकिन हमें आपस में लड़ना नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों का, जिन्होंने गोल्डन दास जैसे लोगों को पहचाना, और आपने माना कि नहीं, गोल्डन दास जो भी लड़ाई लड़ रहे थे वो हमारे समाज के लिए लड़ रहे थे। हम गोल्डन दास के पक्ष में हम कभी खड़ा नहीं होंगे जब वो हमारे समाज के विरुद्ध जाएंगे। हम गोल्डन दास के पक्ष में हम कभी खड़ा नहीं होंगे जब हमारे समाज के विचारधाराओं के विरुद्ध जाएंगे, बाबा साहब या बहुजन समाज के जो विचारधारा है उसके विरुद्ध जाएंगे, हम उनके साथ कभी खड़ा नहीं होंगे। लेकिन आज जिस तरह से गोल्डन दास हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा आवाज़ बन के एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि वैसे लोगों का साथ दें, वैसे लोगों का समर्थन दें, ताकि ऐसे लोग हमारे बीच में निकल कर आएँ जो हमारा प्रतिनिधित्व करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आएँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि इतने कीमती समय निकाल कर आने के बावजूद भी आप लोगों ने उफ तक नहीं किया, और आपने ये कभी नहीं कहा कि ये हमारा नेता नहीं है। देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस वर्ग के लोग शासक नहीं होते हैं, जिस वर्ग के लोग संघर्ष नहीं करते हैं, जिस वर्ग के लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो कभी शासक नहीं बनते। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा है कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, हर ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता। जिस कौम के लोग संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता।